तो हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज का पहला सवाल पे आके हम लोग और आज का पहला सवाल पे दे रखा है कि निम्नलिखित में से आदर्श को चुनो। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना है कि जिस प्रकार से फूल और गुलदस्ता में रिलेशन है उसी प्रकार से दोस्तों आप लोग को बताना है खिलाड़ी और खिलाड़ी के साथ किससे संबंध हो जाएगा वो चीज़ आप लोग को बताना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों सवाल को और बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, उससे पहले एक जरूरी बात, इंपॉर्टेंट बात दोस्तों बता दें कि जितने भी भाई बहन रेलवे ग्रुप में फॉर्म भरे उन सभी का दोस्तों एग्जाम डेट निकल चुका है, जो कि 2 अगस्त से जो है दोस्तों रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला। ठीक है, तो जितने भी भाई बहन का 2 अगस्त को पहला शिफ्ट को एग्जाम है तो वो लोग दोस्तों ध्यान से देखें सवाल को और बताने का प्रयास कीजिएगा। हर एक सवाल जितना भी सवाल हम लेकर आएंगे तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग एक पेन और पेपर लेकर बैठ जाएं, ताकि जितना भी सवाल दोस्तों हम लेकर आएंगे सारा सवाल मेरे साथ आप लोग को बनाते हुए चलना है। ठीक है, और जितना सवाल दोस्तों आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा कितना सवाल हमसे बना इतना नहीं बना। ठीक है, और जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर फेसबुक पेज पे जितने भी भाई बहन देख रहे हैं सभी से अनुरोध है कि फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं इसका पहला सवाल पे और देखते हैं कि इसका पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जिस प्रकार से फूल से गुलदस्ता में रिलेशन है उसी प्रकार से खिलाड़ी से किससे रिलेशन हो जाएगा उस चीज़ को आप लोग को बताना। ठीक है, तो देखिए पहला सवाल मान के चलिए दोस्तों, यही सवाल अगर आप लोग के एग्जाम में आ जाए तो किस प्रकार से बनाइएगा। तो ध्यान से देखिए, यही सवाल तो सेम तो नहीं आएगा लेकिन रिलेटेड आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आप लोग को करना क्या है, देखिए और जितने भी टॉपिक से दोस्तों एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं सारे टॉपिक का सवाल दोस्तों यहाँ पे हम कवर किया हूँ। तो देखिए यहाँ पे किस प्रकार से आप लोग को सॉल्व करना है। देखिए फूल से दोस्तों, देखिए अगर बहुत सारा एकत्रित करके फूल अगर दोस्तों एक जगह हम लोग रखेंगे तो वो दोस्तों क्या बन जाता है, तो वो दोस्तों हम लोग का गुलदस्ता बन जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से दोस्तों खिलाड़ी अगर कहीं पे भी एक जगह जमा हो जाता है, मान के चलिए एक खिलाड़ी है उसका कोई भी महत्व नहीं है क्योंकि वो एक खिलाड़ी है, और वही खिलाड़ी दोस्तों अगर 7-8 को अगर एक एक जगह एकत्रित हो जाते हैं तो उसको दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको दोस्तों हम लोग टीम बोलते हैं। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है और ऑप्शन नंबर ए ही दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों यहाँ पे दे रखा है कि दी गई आकृति में कितने वर्ग है। ठीक है, तो दी गई आकृति में दोस्तों कितने वर्ग है, तो यहाँ पे किस प्रकार से बनाना है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना है। देखिए अगर इस प्रकार का सवाल दोस्तों पूछा जाएगा वर्ग के लिए, और देखिए दोस्तों अगर सेम रहेगा, इधर से भी 4 रहेगा और इधर से भी 4 रहेगा, तो आप लोग को करना क्या क्या है। देखिए जब भी वर्ग का सवाल पूछा जाएगा और यहाँ पे सेम बराबर रहेगा तो आप लोग को करना क्या है। तो ध्यान से देखिए सबसे पहले यहाँ पे आप लोग को करना है, ये जो 4 है इस 4 को 4 में इसको स्क्वायर करना। ठीक है, यहाँ पर गुना कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर 4 में 4 को गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 4×4 16 हो जाएगा। ठीक है, और उसके साथ यहाँ पे देखिए 3 और 3 में दोस्तों गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 9 होगा। और यहाँ पर दोस्तों 2 और 2 में गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 4 है। अब हम लोग को सिर्फ एक बच गया, एक को भी दोस्तों क्या करना है, एक में गुना करना है तो कितना हो जाएगा, एक का गुना एक ही हो जाएगा। अब इसको दोस्तों क्या करना है, आपस में जोड़ देना है। ठीक है, अगर इसको आपस में जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए 9 1 10 और 6 4 10। ठीक है, 10 10 यानी कि हम लोग का कितना होगा, 20 20 के 0 हासिल 2 2 एक कितना हो गया दोस्तों हम लोग का 3, तो दोस्तों कितना हो गया 30। तो 30 दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो इस आकृति में तो दोस्तों कितने वर्ग निकल के आया, तो 30 वर्ग निकल के आया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। और ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं कि अगला सवाल में हम लोग का क्या दे रखा है। और दोस्तों जितने भी टॉपिक से दोस्तों एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं सारे टॉपिक का सवाल दोस्तों यहाँ पे हम कवर किए हैं। ठीक है, तो एक एक सवाल दोस्तों आप लोग को हमारे साथ बनाते हुए चलना है, और जितना सवाल दोस्तों आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आप लोग का एग्जाम ज़्यादा दूर अब है नहीं, क्योंकि 2 अगस्त से एग्जाम आप लोग का चालू होने वाला है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए कि इसमें दोस्तों कितना आयत है। ठीक है, तो इस आकृति में दोस्तों आयत की संख्या बताना है कि इस आकृति में कितने आयत हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों जब भी इस प्रकार का सवाल पूछेगा तो आप लोग को सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक घर ये वाला है, दूसरा घर दोस्तों यहाँ पे है, तीसरा घर यहाँ पे है, और चौथा घर दोस्तों हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा, और 5वां घर यहाँ पे हो जाएगा, और 6ठा घर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो 6 दोस्तों क्या हो गया, आयत इधर से हो गया। उसके बाद देखिए और भी हिडन आयत है उसको भी ढूंढना है। देखिए यहाँ पे दोस्तों 7वां हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक दोस्तों को देखा जाए यहाँ पे 8 एक सेकंड, यहाँ से यहाँ तक अगर दोस्तों देखा जाए कितना हो जाएगा, 8वां हो जाएगा। ठीक है, और 9वां दोस्तों हम लोग का यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है,
9 आया दोस्तों हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 9 आया दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखा जाए डी में दे रखा है, और ऑप्शन नंबर डी ही दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग की सवाल भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल में हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, और अगला सवाल में दे रखा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना है कि इस आकृति में कितना ट्रायंगल हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए दोस्तों सवाल को और बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों जब इस प्रकार का ट्रायंगल पूछा जाए तो उससे हम आप लोग को पहले ही बता चुके थे, अगर इस प्रकार से कहीं पे भी ट्रायंगल दिखे आप लोग को, तो यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, एक इसको लिखना है और दो इसको लिखना है, ठीक है। और टोटल इन दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 ट्रायंगल दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों आप लोग को कहाँ पे दिख रहा है, इस प्रकार से दोस्तों अगर देखा जाए तो हम लोग का देखिए यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, हम लोग का 3-3 ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। जितना भी लाल घेरा है दोस्तों यहाँ पे सभी में 3-3 ट्रायंगल हो जाएगा। देखिए 3-3 ट्रायंगल यहाँ पे दोस्तों हम लोग का हो जाएगा। तो लिखेंगे नहीं क्योंकि ज़्यादा मतलब अच्छा दिखने में नहीं लगेगा। 3-3 ट्रायंगल यहाँ पे हो जाएगा। तो 3-3 ट्रायंगल दोस्तों कहाँ पे कितना दे रखा था, 1 2 3 4 को दे रखा, ठीक है। तो 4 गुना 3 करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 ट्रायंगल निकलेगा। तो 4 दिया के 12 ट्रायंगल हो जाएगा। मान के चलिए दोस्तों अगर पूरा नहीं भी लिखेंगे तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ 12 को लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए, उसके बाद की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए एक घर इसमें हो जाएगा, दूसरा घर यहाँ पे हो जाएगा, तीसरा घर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे भी हम लोग का कितना ट्रायंगल निकलेगा, यहाँ पे भी 3 ट्रायंगल, इसमें 3 ट्रायंगल निकलेगा। तो इसमें भी दोस्तों जाहिर सी बात है 3 ट्रायंगल निकलेगा। तो इसमें भी दोस्तों क्या होगा, 3 ट्रायंगल हम लोग का निकलेगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों इसमें भी 3 ट्रायंगल हम लोग का निकलेगा। यानी कि यहाँ पे भी दोस्तों 4 घर है, 1 2 3 4, तो 4 तिया के 12 दोस्तों हम लोग का यहाँ पे भी हो जाएगा, ठीक है। 12 को निकलने के बाद दोस्तों और कहीं पे दिख रहा है, तो 12 24 को हो गया। 24 दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। तो जितने भी भाई बहन का ऑप्शन अगर ए निकला होगा उन सभी का दोस्तों क्या होगा, आंसर गलत होगा, क्योंकि 24 नहीं है, इसमें और भी ट्रायंगल, ठीक है। तो चलिए ढूंढने का प्रयास करते हैं हिडन ट्रायंगल कहाँ पे है। तो देखिए दोस्तों हम लोग यहाँ से तो यहाँ दोस्तों टोटल को ले चुके हैं, लेकिन हिडन ट्रायंगल अब हम लोग को ढूंढना है। तो हिडन ट्रायंगल दोस्तों कहाँ पे हो जाएगा, तो आप लोग थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। यहाँ पे हम लोग इसको नहीं लिए थे, ठीक है, इसको नहीं लिए थे दोस्तों। तो हम लोग का एक ट्रायंगल दोस्तों हम लोग को यहाँ पे निकलेगा। हम लोग छोटा छोटा को लिए थे लेकिन इधर वाले को नहीं लिए थे। तो एक ट्रायंगल हम लोग का यहाँ पे निकलेगा, दूसरा ट्रायंगल यहाँ पे निकलेगा, ठीक है। तो तीसरा ट्रायंगल दोस्तों जाहिर सी बात है हम लोग का यहाँ पे निकलेगा, और चौथा हम लोग का यहाँ पे निकलेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए पाँचवा दोस्तों हम लोग को यहाँ पे निकलेगा, और छठा दोस्तों हम लोग का यहाँ पे निकलेगा, ठीक है। और सातवां दोस्तों हम लोग का यहाँ पे निकलेगा, और आठवां यहाँ पे निकलेगा, ठीक है। तो 8 ट्रायंगल क्या है दोस्तों इसमें और भी हम लोग का निकलेगा, ठीक है। इसमें और 8 जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए 12 12 24, सॉरी 12 8 20, और 20 और 2 22 के 2, और हासिल दोस्तों 20 के 12 8 20 के 2 हासिल 2, ठीक है। 2 और एक ऊपर वाला निकल जाएगा, हो जाएगा 3, यानी कि 32 ट्रायंगल जो है दोस्तों इसमें पूरे इस आयत में हो जाएगा, ठीक है। सॉरी इस आकृति में हो जाएगा। तो 32 दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखा जाए सी में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल में हम लोग का क्या दे रखा है। और दोस्तों बता दें यहाँ पे जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों इस प्रकार का रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट आप लोग को डेली देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और फेसबुक पेज पे जितने भी भाई बहन जुड़े हैं, फेसबुक पेज वाले को भी बोलना चाहते हैं कि वो लोग भी आप लोग फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें, ताकि दोस्तों आप लोग को रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट वहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों वही सवाल हम लेके आए हैं जो कि आप लोग के एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाने वाले हैं। 2 अगस्त से जो भी आप लोग के एग्जाम शुरुआत है दोस्तों उन सभी में दोस्तों ऐसे सवाल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग का दे रखा है कौन सा वैन आरेख दिए गए वर्गों को दर्शाता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और प्राणी शास्त्र में दोस्तों कौन सा वैन आरेख बनेगा सही, वो चीज़ आप लोग को बताना, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आप लोग का कौन सा वैन आरेख सही बनेगा। तो देखिए सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, देखिए इसमें से कॉमन चीज़ ढूंढना पड़ेगा। तो कि भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, प्राणी शास्त्र में आप लोग को कॉमन चीज़ ढूंढना पड़ेगा। तो इसमें कॉमन चीज़ क्या हो जाएगा दोस्तों, तो मान के चलिए विज्ञान को हम लोग क्या कर लेंगे,
कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो विज्ञान को हम लोग क्या किया दोस्तों, कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे देखेंगे कि विज्ञान को अगर कॉमन लिए तो यहाँ पे भौतिक और जीव विज्ञान को ही सबसे पहले लेते हैं और प्राणी शास्त्र को अभी छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे देखिए भौतिक जो दोस्तों हम लोग को, भौतिक जो हम लोग का है दोस्तों वो क्या है दोस्तों, देखिए भौतिक भी हम लोग का एक विज्ञान है, लेकिन वो विज्ञान के अंदर आएगा, ठीक है। हम लोग का जो भौतिक है दोस्तों वो विज्ञान के अंदर आएगा, ठीक है। तो विज्ञान के अंदर दोस्तों हम लोग क्या कर लिए, भौतिक को ले आए, ठीक है। एक सेकंड, भौतिक को दोस्तों हम लोग क्या किए, विज्ञान के अंदर ले आए, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए दोस्तों हम लोग कब बात किया, जीव विज्ञान और प्राणी शास्त्र। अब यहाँ पे दोस्तों अगर हम लोग भौतिक और जीव विज्ञान की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो ये दोनों क्या है, विज्ञान ही है, लेकिन दोस्तों क्या हो जाएगा, विज्ञान के अंदर ही आएगा। लेकिन भौतिक और यहाँ पे जीव विज्ञान में दोस्तों रिलेशन अलग अलग है, कोई भी रिलेशन आपस में कॉम्बिनेशन नहीं बनता है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग का जो भौतिक है और जो जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान है वो विज्ञान ही है, लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन दोस्तों क्या है, अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे जीव विज्ञान का कॉम्बिनेशन दोस्तों हम लोग यहाँ पे अलग बनाएंगे, लेकिन रहेगा दोनों विज्ञान के अंदर ही, ठीक है। समझने का प्रयास कीजिएगा। तो हम लोग का यहाँ पे तो बन गया, अब यहाँ पे हम लोग का बन गया प्राणी शास्त्र। तो प्राणी शास्त्र जो है दोस्तों वो भी विज्ञान है, लेकिन वो भी दोस्तों अलग नहीं है, वो भी विज्ञान के अंदर है, लेकिन किसके अंदर है, जीव विज्ञान के अंदर है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग का जो प्राणी शास्त्र जो है दोस्तों हो जाएगा वो जीव विज्ञान के अंदर हो जाएगा हम लोग का प्राणी शास्त्र, ठीक है। तो इस प्रकार से व्यन आरेख दोस्तों हम लोग का यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से व्यन आरेख दोस्तों देखा जाए किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल की ओर आ गए और अगला सवाल में दे रखा है, उस विकल्प आकृति का चयन करें जो दी गई है। आकृति में सन्निहित होगा, आकृति को घुमाने का अनुमति नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना है, जो आप लोग के सामने यहाँ पे जो आकृति दिख रहा है, इस आकृति को दोस्तों किस आकृति में सेट होगा उस चीज़ को आप लोग को बताना है, या फिर इस आकृति को किस आकृति से लिया गया है वो चीज़ आप लोग को बताना है, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे दोस्तों घुमाने की अनुमति नहीं है, ठीक है। अब इसको दोस्तों आप लोग ऐसे वैसे इससे घुमा नहीं सकते, जिस प्रकार से उसी प्रकार से आप लोग को सेट करना है यहाँ पे कि किस आकृति में यहाँ पे आके सेट होगा, आप लोग को घुमाना नहीं आकृति को, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर ऑप्शन नंबर ए की बात किया जाए तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग को ऑप्शन नंबर ए में दोस्तों देखिए इस प्रकार से दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों क्या है, यहाँ पे भी इस प्रकार से हम लोग का नहीं है, इसको नहीं लेना है। तो यहाँ पे भी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वाला नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर सी की बात किया जाए दोस्तों, इसमें भी घर हम लोग का इधर है, यहाँ से नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी भी क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर डी की बात किया जाए दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी ऐसे दिख रहा है हम लोग को, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी दिख रहा है और यहाँ पे भी दिख रहा है, इसको यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है और यहाँ पे भी दिख रहा है, ठीक है। यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर डी क्या है जो दोस्तों इस प्रकार का यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो यही सेट जो है दोस्तों यहाँ पे जो मतलब आकृति आप लोग को दिख रहा है वो ऑप्शन नंबर डी से लिया गया है, या फिर ऑप्शन नंबर डी में इस प्रकार से है, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। तो दोस्तों एंड तक आप लोग बने रहे और जितना सवाल हम लेके आएंगे सारा सवाल आप लोग को भी बनाना है, और जितना सवाल दोस्तों आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। जितना सवाल हमसे बना इतना नहीं बना। तो अगला सवाल में दोस्तों आ गया और अगला सवाल में भी दे रखा है दोस्तों, प्रश्न आकृति के सामने रखे जाने पर छायांकित भाग के सामने कौन सा सही छवि बनेगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे मान के चलिए हम लोग का मिरर लगा हुआ, ठीक है। मिरर के इस पार दोस्तों ये वाला आकृति किस प्रकार से दिखेगा वो चीज़ आप लोग को बताना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आकृति को देखिए, मिरर को देखिए, और मिरर किस प्रकार से बनेगा ये वाला आकृति वो चीज़ आप लोग को बताना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है ऑप्शन नंबर ए में, देखिए यहाँ पे देखिए बिंदा 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 सब जगह है, लेकिन यहाँ पे बात किया जाए दोस्तों यहाँ पे एकदम से काला है, लेकिन एकदम से काला दोस्तों यहाँ पे किसी में भी नहीं है, ठीक है। तो इस काला के अनुसार से दोस्तों हम लोग इसको छांट देंगे, और इस काला के अनुसार से दोस्तों हम लोग इसको भी छांट देंगे, और इस काला के अनुसार से दोस्तों हम लोग इसको भी छांट देंगे, लेकिन दोस्तों हम लोग इसको नहीं छाटेंगे, इसमें कहीं पे भी काला नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी ही दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
तो अगला सवाल में दोस्तों आगे, और अगला सवाल में दे रखा है ब्लड रिलेशन का, ठीक है। तो यहाँ पे किस प्रकार से बनेगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा सवाल को। तो यहाँ पे दे रखा है दोस्तों सी एफ की बहन है, ठीक है। सी जो है दोस्तों एफ की बहन है, ठीक है। अब तो यहाँ पे हम लोग सी को लिख लिए और यहाँ पे दोस्तों हम लोग एफ को लिख लिए, ठीक है। सी जो है दोस्तों एफ की बहन है, एफ की क्या है दोस्तों, सी बहन है, जिसका जेंडर दोस्तों हम लोग मेहनत से दे देंगे ताकि समझने में आसानी होगा, ये फीमेल है, ठीक है। अब देखिए बी ई के पति है, बी जो है दोस्तों ई के पति है, बी ई के पति के भाई है, के भाई है। तो यहाँ तक ये सवाल है, इसको अभी हम लोग को छोड़ देना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को लेना है डी ए का पिता है, लेकिन डी ए का पिता है और एफ का दादा है, ठीक है। किससे बनाना है, देखिए डी ए का पिता है, ठीक है। जो डी है दोस्तों वो ए का पिता है लेकिन एफ का दादा है, ठीक है। जाहिर सी बात है दोस्तों, इसका भी जेंडर प्लस से होगा, इसका भी जेंडर प्लस से होगा, इसका भी जेंडर प्लस से होगा, क्योंकि इसका पिता है और पिता का पिता है दोस्तों, तो दादा हो जाएगा। लेकिन बाकी वह सभी का जेंडर दोस्तों प्लस से होगा, यानी कि सभी का सभी ये लोग मेल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे हम लोग का सवाल में क्या दे रखा है कि दादा है, समूह में दो पिता, तो जाहिर सी बात एक पिता ये हो जाएगा, एक पिता ये हो जाएगा, दो पिता हम लोग का हो गया, और तीन भाई, तो एक इसका भी भाई हो जाएगा, और इसका भी दोस्तों किसी का भाई हो गया, तो तीन भाई यहाँ पे दोस्तों हम लोग का ये हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग को मेन सवाल यहाँ से पूछा गया, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया ये वाला हम लोग का तो छुट्टिएगा, ये वाला नहीं दोस्तों, हम लोग का ये वाला तो छुट्टिएगा। तो इसको कैसे बनाना है, तो ध्यान से देखिए। तो इसको कैसे बनाना है दोस्तों, देखिए बी ई के पति के भाई है, ठीक है। बी जो है दोस्तों ई के पति, बी जो है ई के पति के भाई है, तो यहाँ पे ई और बी को हम लोग कहाँ पे लेंगे, तो आप थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। बी जो है दोस्तों ई के पति, तो पति दोस्तों हम लोग का भी कौन सा हो जाएगा, इसका ये तो दोस्तों बहन है, ठीक है। तो ये तो दोस्तों पति नहीं हो सकता है। यहाँ पे मान के चलिए दोस्तों, ई हम लोग यहाँ पे दे देते हैं और इसका जेंडर यहाँ पे मेहनत से दे देंगे, और यहाँ पे दोस्तों बी दे देते हैं, इसका जेंडर यहाँ पे मेहनत से दे देते हैं। तो इसको आपस में पति पत्नी बना देते हैं। तो इसका दोस्तों यहाँ पे पति क्या दे रखा है दोस्तों, बी जो है ई के पति, ई के पति के भाई है, ठीक है। ई के पति के भाई है, सो दोस्तों तो इसका जेंडर दोस्तों हम लोग यहाँ पे प्लस से कर देते हैं, ठीक है। तो पति के भाई हो गया हम लोग का, ठीक है। पति के भाई हो गया हम लोग के यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। लेकिन हम लोग को ये यहाँ पे कंफर्म नहीं कहा कि ए का ही पति का भाई है या फिर डी का ही पति का भाई है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग इसको यहाँ पे भी दे सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे भी दे सकते हैं, यहाँ पे भी हम लोग बना सकते हैं, ई के पति के भाई को हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। इसलिए दोस्तों कंफर्म नहीं यहाँ पे नहीं दे चुका था किसका भाई का बहन है, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर ए का भी हो सकता है, पति का भाई, डी का भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन कंफर्म नहीं है कि किसका है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग को दोनों जगह बना लेना है। अब यहाँ पे मेन सवाल दोस्तों यहाँ से शुरुआत हुआ है, तो इसमें से माँ कौन है, माँ कौन हो जाएगा दोस्तों, तो माँ कौन हो जाएगा, तो ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों माँ ये दोनों तो आपस में भाई बहन है, ठीक है। अब देखिए इसका है दोस्तों पिता है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों पिता का भाई है तो चाचा हो सकता है। लेकिन माँ दोस्तों इसमें से कौन है, तो ई वाला है, तो ऑप्शन ई को हम लोग क्या मानेंगे दोस्तों, माँ, ठीक है। ई दोस्तों क्या हो जाएगा, माँ, और ऑप्शन नंबर डी में ई दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल में हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल की ओर आगे, और अगला सवाल दोस्तों आप लोग के लिए एक सवाल रहा होमवर्क, ठीक है, जो कि आप सभी भाई बहन को कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब बताना है, किसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है। तो एक सवाल आप लोग के लिए कमेंट बॉक्स का होमवर्क रहा, जो कि आप सभी लोग को बताना है कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो अगला सवाल में दोस्तों आ गया, और अगला सवाल में दे रखा है इस समीकरण को हल कर। इस समीकरण जो दोस्तों हम लोग को यहाँ पे दिया गया उसको हल करना है, और उसका सही उत्तर क्या निकल के आएगा वो चीज़ आप लोग को बताना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, सवाल को बताने का प्रयास कीजिए, इसका सही उत्तर आखिरकार क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे किस प्रकार से सॉल्व करना है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए दोस्तों 100 दे रखा है, भागा 5 दे रखा है, लेकिन और भागा का मान गुना दे रखा है, ठीक है। भागा गुना बन जाता है, तो भागा का मान दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस बन जाता है, ठीक है, प्लस माइनस बन जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों प्लस को माइनस कर देंगे, और यहाँ पे देखिए दोस्तों माइनस प्लस बन जाता है। तो यहाँ पे माइनस है, इसको हम लोग को प्लस बना देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे गुना भाग बन जाता है, गुना को यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे, भाग कर देंगे। अब हम लोग का यहाँ पे समीकरण संतुलित हो चुका है, अब इसको सॉल्व करना। तो सॉल्व किस प्रकार से होगा दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए इसको दोस्तों हम लोग सबसे पहले कटाएंगे, तो 5 गुना 10 यानी कि 5 बार में चला जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 100 गुना 5 करेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग का 500 यहाँ पे हो जाएगा माइनस 20, यहाँ पे हो जाएगा प्लस
5 हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों 500 माइनस इसको अगर आपस में जोड़ेंगे तो हम लोग का 25 हो जाएगा, और 500 में 25 अगर घटाएंगे दोस्तों तो यहाँ पे हम लोग का कितना हो जाएगा 485 हो जाएगा। ठीक है, और 485 दोस्तों देखा जाए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दे रखा है, और ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को इस सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हम 10 सवाल लेकर आए थे, 10 सवाल हमारा हो चुका है। तो जितने भी भाई बहन हमारे साथ बनाते हुए आ रहे थे, जितना सवाल दोस्तों आप लोग से बना कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कितना सवाल हमसे बना, इतना नहीं बना। ठीक है, और जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर जुड़े थे और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो यहाँ पे दोस्तों सवाल एंड हो चुका है। तो जितने भी भाई बहन सब्सक्राइब नहीं किए, सबसे पहले यूट्यूब चैनल को हमारे को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस प्रकार का रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट आप लोग को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और जितने भी भाई बहन फेसबुक पेज पे जुड़े तो फेसबुक पेज को दोस्तों फॉलो जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग का धन्यवाद।